अवसर दिया है परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब लोग बैठने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। परमेश्वर की लाख लाख धन्यवाद हो। परमेश्वर की कृपा हम सबके ऊपर निरंतर बनी रहेंगी। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। हालेलुया। क्रूस की शक्ति के बारे में हम लोग आज अध्ययन करने जा रहे हैं। आज गुड फ्राइडे की आराधना में आए हुए हर एक भाई बहनों को यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सब लोगों को हम प्रेमी सलाम करते हैं। आप सभी को परमेश्वर बहुत आज से आशीष देंगे। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया हमेशा आपके साथ साथ बनी रहे। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह पराजय नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु पराजय नहीं है, वो एक विजय है। संसार के लोगों के नजर में एक व्यक्ति का मृत्यु एक पराजय करके देखते हैं। शैतान को भी वही सोचा। शैतान ये सोचा यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से सब कुछ खत्म हो गया। असली में शैतान का सबसे बड़ी भूल वहीं पर हुए, क्योंकि यीशु मसीह के क्रूस पर मरने की वजह से उसका सामर्थ्य मुझे और आपको मिल गया, उस शक्ति मुझे और आपको मिल गया। शैतान हार गया। क्रूस पर शैतान को हरा दिया। बच्चे लोग आगे गाएं, यीशु मसीह ने क्रूस पर हराया शैतान को। उस यीशु मसीह की शक्ति से हम बढ़ेंगे। आइए परमेश्वर के वचन के एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। पहला कोरिन्थियों का पत्री पहला अध्याय उसका 18 वचन पढ़ेंगे। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। दिए गए हर एक उपकारों के लिए परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप हमसे बात करिए। मुझे तेरे क्रूस के पीछे छुपा कर रख दीजिए रहता। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, और परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य कर हम देखा है। पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य से हमें भर दीजिए, आपकी शक्ति से भर दीजिए प्रभु जी। इस क्रूस के द्वारा मिलने वाला अनुग्रह से परमेश्वर, यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा होने वाला उस अनुग्रह से परमेश्वर हम सब लोग उसको भागीदार होने के लिए उस शक्ति से परमेश्वर में भर दीजिए प्रभु। कृपा मदद की इसलिए धन्यवाद यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु की नाम की महिमा हो। प्रेरित पौलुस कोरिन्थियों को पत्र लिखते वक्त कहा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रेरित पौलुस यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। क्रूस की शक्ति के बारे में बता रहे हैं। क्रूस मानव जाति को दो भाग में बांटते। मनुष्य वर्ग को क्रूस दो भाग में बांट देते हैं। एक नाश होने वाला, दूसरा उद्धार पाने वाला। क्रूस दो भाग में मनुष्य वर्ग को बांटते हैं। एक नाश होने वाला, दूसरा उद्धार पाने वाला। हम कौन से ग्रुप में हैं आज इधर से जांचना जरूरी है। मेरा प्रार्थना ये, हम सब लोग उद्धार पाने वाला ग्रुप में होना अवश्य है। हालेलुया। उद्धार पाए हुए लोग हालेलुया बोले। हालेलुया हालेलुया। उद्धार पाने वालों के लिए क्रूस की कथा सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, बल देता है, ताकत देता है। नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, बेवकूफी है। बोलेगा सुबह से लेकर फालतू में इधर बैठा है, क्रूस क्रूस बोलता है, क्या फायदा है करके पूछेगा। दो प्रकार के ग्रुप होते हैं। लेकिन
परमेश्वर का वचन कभी भी उद्धार पाने वाले को फिर भी डिवाइड नहीं करता है। उद्धार करने पाने वाले व्यक्ति को फिर बात परमेश्वर का वचन क्रूस बांटता नहीं है। क्रूस में जो जितना भी लोग आए, जो भी जाति धर्म भाषा कुल वंश, जो भी यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसको बुला रहा है, पुकार रहा है, यीशु का बेटा बेटी है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। परमेश्वर की महिमा हो। अब यीशु के निकट में क्रूस नष्ट होने वाले के लिए, नाश होने वाले के लिए मूर्खता है। मरकुस सुसमाचार 8 अध्याय 34 से लेकर 37 वचन तक पढ़ेंगे। मरकुस 8 अध्याय का 34 से लेकर 37 वचन तक। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, वो अपने आप से इनकार करे, अपने आप से इनकार करे, और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा, वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? परमेश्वर का वचन यीशु मसीह बोला, जो कोई मेरे पीछे होने चाहते हैं, वो अपने आप को इनकार करे, मेरा क्रूस उठाकर मेरे पीछे आए। क्रूस उठाना मतलब बड़ा सा लकड़ी का क्रूस बनाओ, उठाओ कर यीशु नहीं बोला, या सोने का एक क्रूस टांग दो कर भी नहीं बोला, चांदी के क्रूस टांग दो भी कर नहीं बोला। यीशु ये बोला है, क्रूस उठाना मतलब यीशु मसीह के लिए निंदा सहना, अपमान सहना, कष्ट सहना, वेदना सहना, जो लोग नफरत करेगा वो भी सहना पड़ेगा। क्रूस के बिना मुकुट नहीं है मेरे प्यारों। परमेश्वर मुझे अब आपको एक क्राउन देने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा एक मुकुट देने जा रहे हैं। उस मुकुट को प्राप्त करने से पहले कुछ क्रूस के अनुभव हमारे लिए होना। आज दुनिया थोड़ा सा सब जगह पर परेशानी में है, तकलीफ में। उस वक्त अगर यीशु मसीह के ऊपर हम भरोसा कर यीशु मसीह का बेटा बेटी है तो सबसे पहले क्या करेगा? अपना बोझ, सारे के सारे बोझ उतार कर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रख सकते हैं। आप तैयार हैं यीशु मसीह के चरणों में अपना बोझ रखना? तैयार है? हालेलुया बोले, हालेलुया। आप अपना पाप का बोझ यीशु के ऊपर रख सकते हैं, आप अपना श्राप का बोझ यीशु मसीह के ऊपर रख सकते हैं, आप अपना तकलीफ यीशु मसीह के ऊपर रख सकते हैं, आप अपना बीमारी यीशु मसीह के ऊपर रख सकते हैं। यीशु किसी का भी धर्म बदलने के लिए आया ही नहीं है, कभी भी धर्म बदलना भी नहीं। यीशु मसीह बोला है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम प्रभु दे रहे हैं। आज पूरा दुनिया टेंशन में है। अकबर पढ़ते तो समझ में आ रहे हैं क्या हो रहा है। ये युद्ध कहां तक पहुंच जाएगा कोई गारंटी नहीं है। जल्दी खत्म करेंगे कर सोचा अमेरिका, लेकिन खत्म नहीं हो रहे, बढ़ रहे। मनुष्य वर्ग का सब जगह पर टेंशन है, सब जगह पर मानसिक तनाव में है, समस्या में है, टेंशन में है। लेकिन क्रूस की शक्ति, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस आपको आराम देने वाला है। हालेलुया। उस क्रूस के पास हम आ जाते तो आप एक विश्राम पाएगा मेरे प्यारो। आप इधर से खाली हाथ से नहीं जाएगा। यीशु के पास जो भी व्यक्ति आया वो बिना हालेलुया आशीर्वाद से नहीं जाता है, वो खाली हाथ से नहीं जाता है। परमेश्वर उसको हालेलुया आशीर्वाद देता है। आप आज आपका बोझ, अपना बोझ यीशु मसीह के ऊपर डाल सकते हैं। यीशु आपको विश्राम देगा।
यीशु आपको विश्राम देगा। पौलुस जब तिमोथियों का पत्री लिखने के समय पर दूसरा तिमोथियुस का पत्री दूसरा अध्याय 11 और 12 वचन, सेकंड तिमोथियुस चैप्टर 2 वर्स 11 और 12 पढ़ेंगे। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करें तो वो भी हमारा इनकार करेगा। ये बात तो सच है। पौलुस बोलते वक्त बोला, मैं ये बोल रहा हूं, ये बात तो सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएगा भी। आज मसीह में मरे हुए कितना भक्त लोग आखिरी नरसिंह का तुर्की के लिए इंतजार कर रहे हैं, यीशु के साथ जिएगा भी। यदि हम धीरज से सहते हैं, अभी हम सह रहे हैं, मरे हुए व्यक्ति को फिर सहने की जरूरत नहीं है, उनको कोई कष्ट नहीं, मसीह में सोया है व्यक्ति को अभी कोई तकलीफ नहीं है। यदि हम अभी सह रहा है, मैं और आप सह रहे हैं, उनके लिए एक अनुग्रह लिखा है, उसके साथ राज्य भी करेंगे। हालेलुया। अब एक दिन राज्य करेंगे। कितना लोग राज्य करने के लिए तैयार है? अरे हमें चपरासी का ही काम करेंगे करके इंतजार मत करिए। आप राजा का बेटा है, राजा का बेटी है। कितना लोग राजा का बेटा बेटी है? एक हालेलुया बोले। हालेलुया। राजा सिंहासन पर हमारा प्रभु यीशु मसीह अधिकार के साथ राज्य करेगा। हमारा राज्य आने वाला है, उस समय सारे साम्राज्य उसके सामने घुटना टेकना पड़ेगा। प्रभु ने कहा है, जो जय पाएगा मैं अपने सिंहासन पर तुम्हें बैठाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह हमें भी प्रभु के सिंहासन पर बैठाते। मैं सोचा कैसे बैठाएंगे? हम प्रभु के गोद में होंगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। यदि हम उसका इनकार करें, आपको इनकार करने का भी अवसर है, बाइबल भी इसका अधिकार दे रहे, साथ साथ हमारा संविधान भी उसका अधिकार दे। आप संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में इनकार करने के लिए भी अधिकार दिया, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु को राज्य को प्रचार करने के लिए भी अधिकार दिया है। आर्टिकल 25 के अनुसार हमें अधिकार दिया है। अगर मैं नहीं चाहता यीशु मसीह को, इनकार करने का भी अधिकार है। लेकिन इधर लिखा है, वो इनकार करे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। दुख की बात यही है। यहां पर हम इनकार कर सकते हैं, मनुष्य के सामने तारीफ मिलेगा, आप तो ताली बजाएगा, लेकिन एक दिन भूमि छोड़कर तो हमको जाना ही पड़ेगा। हम पसंद करें या ना करें, फिर भी एक दिन मौत तो आएगा ही आएगा। प्रभु के सामने परमेश्वर में इनकार करते तो हमें क्या फायदा है? इसलिए मेरे प्यारों, क्रूस की कथा मेरे लिए, आपके लिए नष्ट नहीं होना, नाश होने वाले रूप में नहीं है, उद्धार पाकर सामर्थ्य पाने वाला व्यक्ति बनिए। हालेलुया। आज आप एक सामर्थ्य व्यक्ति बनना है, आप एक शक्तिशाली व्यक्ति बनना है। शैतान के सामने हालेलुया सामना करने के लिए बल और शक्ति परमेश्वर आपको दे रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हो। दूसरा कोरिन्थियों का पत्री में पौलुस बोला है, और दूसरा कोरिन्थियों 2 अध्याय इसका दूसरा वचन इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैंने यह ठान लिया कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़, और किसी बात को न जानो। हमें इसी बात को नहीं जाना। लिखा है कि हमने ठान लिया है कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुआ मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। एक ही बात जानना चाहते हैं, यीशु क्रूस पर मरा है, यीशु क्रूस पर मरा। इस क्रूस पर मरने के द्वारा
परमेश्वर हमें एक सामर्थ्य देता है, यीशु मसीह का शक्ति हमें देता है। परमेश्वर की महिमा हो। पहला कुरिन्थियों का पत्री में उसका पहला अध्याय 22 से लेकर 24 वचन तक इस प्रकार लिखा है। पहला कुरिन्थियंस 1 यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, यहूदी तो चिन्ह चाहता है और यूनानी ज्ञान की खोज में है, यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते, मसीह का प्रचार करूंगा, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, सामर्थ और ज्ञान है। यहूदी चिन्ह ढूंढते हैं, भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी का बातें कहा, यशायाह बोला, जकरिया बोला, तमाम भविष्यवक्ता लोग यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किए, लेकिन माना नहीं। यहूदी लोग आकर यीशु मसीह से चिन्ह मांग रहे हैं। आसमान में एक चिन्ह हमें दिखाई, आकाश से एक चिन्ह हमें दिखाई, चिन्ह मांग रहे। यूनानी क्या मांग रहे? ज्ञान, बुद्धि कहां मिलेगा? पौलुस बोला है, परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करता है। हमको हमारा विषय क्रूस पर चढ़ा हुआ यीशु मसीह है, यही हमारा विषय, हमारा प्रचार का विषय यही है, क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु। यहूदियों के लिए ठोकर का कारण, अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी या यूनानी, उसके निकट मसीह परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान है। यहूदी चिन्ह ढूंढते हैं। मत्ती सुसमाचार में 12 अध्याय और 38 वचन से लेकर हम पढ़ेंगे उसका 41 वचन तक। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। तुझसे एक चिन्ह देखना चाहता है। उसने उससे उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता का चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको नहीं दिया जाएगा। यीशु मसीह के पास आकर यहूदी लोग पूछा, हमें एक चिन्ह दिखाइए, आप परमेश्वर है करके हमको एक चिन्ह दिखाइए। यीशु ने बोला, योना भविष्यवक्ता का चिन्ह को छोड़कर दूसरा कोई चिन्ह नहीं। क्या चिन्ह था? 40 और 41 वचन में, योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा। 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। 41 निनेवे का लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो यहाँ वो है जो योना से भी बड़ा है। हालेलुया, योना से भी बड़ा यहाँ है। योना से भी बड़ा हुआ व्यक्ति योना भविष्यवक्ता। पूरा योना का पुस्तक पढ़िए, उसके अंदर से हमें मिलने वाला एक ही बात है, यीशु मसीह का मरना और पुनरुत्थान। मछली के पेट के अंदर गया,
मछली के पेट से बाहर आ गया। 3 दिन रात उसी में थे, 3 दिन रात। और तीसरे दिन में जाकर उल्टी कर दिया। पेट के अंदर 3 दिन रात कैसे रहा हमको पता नहीं। 2 प्रकार का लोग बोलते उसके, कुछ लोग बोलते उसके अंदर श्वास अंदर गए, हमको पता नहीं। कुछ लोग बोले मर गया, हो सकता है मरने का चांस ज्यादा हो। लेकिन एक बात याद है, बाहर आते वक्त जिंदा था। मछली के पेट के अंदर जिंदा रहा या मर कर रहा हमको पता नहीं, लेकिन यूना बाहर आते वक्त जिंदा था, मरा हुआ लफ्ज नहीं आया। हालेलुया, ये बात यीशु मसीह बोल रहे हैं। इसी प्रकार यूना मछली के पेट से बाहर निकला है, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र 3 दिन रात भूमि के, पृथ्वी के अंदर रहना जरूरी है। यीशु मसीह मसीहा है कर बोला, यहूदी लोग अंगीकार नहीं किया। चिन्ह ढूंढ रहे, आज भी चिन्ह ढूंढ रहे। आज भी हम इधर प्रचार हो रहे, वहां पर दीवार पर सिर पटक पटक कर मसीहा आइए आइए कर बोल रहे। ये मसीहा आ चुका है कर मुझे और आपको पता चल गया है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। मैं और आप उस मसीहा को ग्रहण किया, इसलिए परमेश्वर की महिमा हो। यहूदी चिन्ह ढूंढते हैं, यूनानी लोग ज्ञान ढूंढते हैं। ग्रीक साम्राज्य का स्थापना अलेक्जेंडर द ग्रेट ने किया। महान अलेक्जेंडर, सिकंदर बहुत बड़ा आदमी है करके सोचकर बौद्ध राष्ट्र को कब्जा करके रखा। उनके बाद आ गया है तमाम प्रकार का ज्ञानी लोग। अरिस्टोटल आया, प्लेटो आया, और उसी प्रकार सोक्रेटिस आया। तमाम प्रकार का ज्ञानी लोगों का ग्रुप आ गया। उसके बाद उसी प्रकार के ज्ञानी लोगों को हम सुनाई नहीं दे रहे। बहुत बड़ा ज्ञानी लोग थे, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, ये सब बहुत बड़ा ज्ञानी लोगों के ग्रुप में थे। और उसे यहाँ पर पूछ रहे थे, ये सारे ज्ञानी था, वो सारे ज्ञानी कहाँ है? कुरिन्थियों का पहला पत्री, पहला अध्याय, इसका 20 वचन, 1 Corinthians 1:20 में, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया। हालेलुया, कहाँ रहा ज्ञानी, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? आज जो बोलता है वो कल दूसरा बदलता है। पहले भूमि चपटा है करके बोलते थे, हम क्या बोल रहे थे? भूमि गोला है। परमेश्वर का वचन पहले से बोला, ही सिटेड द सर्कल ऑफ द अर्थ। परमेश्वर भूमंडल पर विराजमान है, भूमंडल पर विराजमान परमेश्वर है कर यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक में पहले से लिखा है। लेकिन उस समय पर चपटा है, बोलते 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 आया। एक नवी साइंस बोल रहे हैं भूमि गोला है। परमेश्वर की महिमा हो। कहां गया, कहां रहा ज्ञानी, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी? परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता में नहीं ठहराया। परमेश्वर की महिमा हो। क्रूस मनुष्य वर्ग के लिए, ज्ञानवान लोगों के लिए वो मूर्खता था। वे लोग एक व्यक्ति का मृत्यु मतलब एक पराजय कर सोचते थे, लेकिन यीशु मसीह का क्रूस एक पराजय नहीं है, वो एक विजय है। हालेलुया। उस विजय में
मैं और आप विजय है, जयवंत है। जयवंत लोग हालेलुया बोले, हालेलुया। शैतान हमें हरा नहीं सकता है, शैतान का शक्ति हमें हरा नहीं सकता है, शैतान का ताकत हमें हरा नहीं सकता है, क्योंकि यीशु मसीह शैतान का सिर को कुचल डाला, वो हारा हुआ शैतान है। इसलिए बच्चे लोग इधर गाया, मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगा। शैतान का सिर को यीशु मसीह ने क्रूस पर हरा दिया है, क्रूस पर हरा दिया, क्रूस पर हरा दिया। इस कथा हम आपके बीच में प्रचार कर रहे थे। क्रूस की शक्ति अद्भुत शक्ति है, क्रूस की ताकत अद्भुत ताकत है। आज हम इस क्रूस की ताकत के बारे में हम देखेंगे। द पावर ऑफ क्रूस, क्रूस की शक्ति। 4 गुण हम उस क्रूस की शक्ति से सीख सकते हैं। नंबर 1, क्रूस की शक्ति से हमें, क्रूस परमेश्वर के सामने हमें मेल मिलाप कराता है। क्रूस की ताकत के समय पर परमेश्वर के साथ हमें एक मेल मिलाप करा देते हैं। मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह हमें कराता है। The power to reconcile to God, परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप कराने वाला ताकत है क्रूस। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक पुल के समान, एक ब्रिज के समान मेल मिलाप करा रहा है क्रूस। नंबर 2, क्रूस संसार से हमें अलग कराता है। क्रूस की ताकत हमें संसार से अलग करता है। पावर टू सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड। नंबर 3, क्रूस परमेश्वर की सिंहासन तक उठाता है। द पावर टू एक्सॉल्ट टू गॉड्स थ्रोन। 4, क्रूस हमें शरीर की लालसाओं और अभिलाषों को क्रूस पर चढ़ाते हैं। The power to keep from the worldly lust and flesh. परमेश्वर की महिमा हो। क्रूस परमेश्वर से हमें मेल मिलाप कराता है। आदम के पाप की वजह से सारे मनुष्य नष्ट हो गए थे। सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हैं। मनुष्य वर्ग का कोई भी उम्मीद नहीं थे। जो कुछ बचने के लिए कोशिश करते थे, सारे कोशिशें व्यर्थ हो जाते थे। इधर क्रूस परमेश्वर से एक मेल मिलाप करा रहा है। मुझे और आपको पिता परमेश्वर के पास जाने के लिए क्रूस के द्वारा, क्योंकि 2 जगह पर मनुष्य को, 2 जगह पर, एक जगह पर मनुष्य, दूसरा जगह पर परमेश्वर पवित्र। मनुष्य पापी हो गया, परमेश्वर पवित्रता की संपूर्णता में है। मेल मिलाप क्या हो गया है? मनुष्य वर्ग का सारा पाप यीशु मसीह अपने ऊपर उठा लिया और पिता परमेश्वर के साथ हमें मेल मिलाप करा दिया। इफिसियों का पत्री 2 अध्याय 14 से लेकर 16 वचन तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि वही हमारा मेल है, वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया, दोनों को एक कर दिया, और अलग करने वाली दीवार को, अलग करने वाले दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात
वो व्यवस्था वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न कर दिया, मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। हालेलुया, हालेलुया। हमें कोई योग्यता नहीं थे, मेरा एक ही योग्यता था। वो क्या है? मेरे पास कोई योग्यता नहीं था, वही था मेरा योग्यता। हालेलुया। हम सबका एक ही हाल था। घमंड करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं थे। पाप के दलदल में पड़े हुए हमें यीशु मसीह अपना लहू बहाकर, क्रूस पर लहू बहाकर एक मेल करा दिया है। दोनों के बीच में आए हुए दीवार को ढा दिया क्रूस पर। क्रूस का शत्रु थे मैं और आप, बैर थे। परमेश्वर ने वो दूर कर दिया। मनुष्य वर्ग को परमेश्वर ने क्रूस पर अपना लहू बहाकर हमें छुटकारा दिया। एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला दिया। हालेलुया। कितना लोग खुश है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा हमें पिता के पास जाकर हे पिता, हे अब्बा, हे पिता करके पुकारने के लिए पुत्रत्व की अधिकार दे दिया है। हालेलुया। हम पराये थे, हम उसका लायक है ही नहीं थे। हमारा योग्यता यही था, मुझे कोई योग्यता नहीं था, यही हमारा योग्यता था। लेकिन बीच में क्रूस आ गया। यीशु मसीह क्रूस पर समस्त मानव जाति का पापों को उठाया। कितने लोग अपना पाप का बोझ यीशु मसीह के ऊपर डालना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु आपके लहू से मुझे धो लीजिए कर एक प्रार्थना करे। परमेश्वर आपके लहू से, यीशु मसीह आपके लहू से, क्रूस पर बहाए उस लहू से एक बार मुझे धो लीजिए, मुझे शुद्ध करिए प्रभु। मैं प्रभु आपका बेटा बनना चाहता हूँ, मैं आपका बेटी बनना चाहती हूँ। आप एक फैसला करिए। यीशु मसीह इतना त्याग सहन लिया। परमेश्वर ने जगत से इससे प्रेम किया, मानव जाति से परमेश्वर ने इससे प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र दे दिया। प्रभु का वचन कहता है पुत्र को भी अपने पास रख नहीं छोड़ा, बाकी सब कुछ क्यों नहीं देगा। पुत्र को भी यीशु मसीह को भी, पुत्र को भी पिता परमेश्वर अपने पक्ष में रखा नहीं, दे दिया मनुष्य के लिए। मेल मिलाप कराया। अभी हम पराया नहीं, अभी हम त्यागा हुआ नहीं, हम परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्रिया है। हालेलुया। जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर का संतान होने के लिए अधिकार दिया, उस अधिकार है, अधिकार को जानना है। शैतान बोलेगा तो मेरा है, हम बोलना है मेरा यीशु मसीह मैंने मुझे खरीद लिया है। हालेलुया। उसने हमें बनाया था, अब मुझे खरीदा भी है, क्रूस पर लहू बहाकर खरीदा है। मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ, बोलिए हालेलुया। मैं यीशु का हूँ, बोलिएगा मैं यीशु का बीजी हूँ। हालेलुया। शैतान एकदम से हार गया, शैतान एकदम से उसका प्लान खत्म हो गया, उसका योजना नष्ट हो गया। नंबर 2, क्रूस संसार से अलग कराता है, संसार से अलग कराता है। गलातियों का पत्री 2 अध्याय 6 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ेंगे। गैलेशियंस 6:14। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। आमीन। ऐसा ना हो कि किसी बात का घमंड करो,
आज दुनिया में लोग सबसे अधिक घमंड करने वाले बात क्या क्या है? सबसे पहले पैसा पैसा। सुनो हमें, ठीक है घमंड करना तो करो, इतना मिलने के बाद भी तृप्त नहीं है, ये भी बात है। अंबानी से पूछिए, अदानी से पूछिए, आप संतुष्ट है अपना पैसा से? बस इतना काफी है करके कोई बोलेगा? आपका कल 1 रुपया और बढ़ाने की कोशिश में है, तृप्त नहीं, घमंड करते। कुछ लोग क्या कहते, बुद्धि से घमंड, कुछ लोग खूबसूरत है वो घमंड, कुछ लोग बोलते मैं तुम उससे मेरा रिश्ता क्या है मालूम है, हाँ वो प्रधानमंत्री मेरा कौन है मालूम है। घमंड, कई चीज में घमंड। और उस पर बोला ऐसा ना हो कि अन्य किसी बात का घमंड करो। एक चीज के लिए घमंड करने के लिए बोला, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के, हालेलुया, यीशु क्रूस पर मरा, उसका घमंड मेरे पास है, हालेलुया। यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरा, दुनिया का कोई भी व्यक्ति मेरे लिए मरने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी स्वर्गदूत तैयार नहीं था, लेकिन मेरे यीशु मसीह तैयार हो गया। ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करें। इसलिए हम क्रूस पर घमंड करने के लिए बोला। इस क्रूस के घमंड से क्या होगा? जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया। यीशु क्रूस पर चढ़ाया, उसी प्रकार पाप के लिए हम भी क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं। पाप का स्वभाव हो सकते आपको हराने के लिए कोशिश करेगा। दारू का बोतल देखकर दोस्त लोग फ्री में भी दे सकते, उस समय हम क्या बोलना है? मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, हालेलुया। इतना समय तक बीड़ी सिगरेट आप पैसा से खरीदते थे, छोड़ दिया, तब से क्या करते, गिफ्ट फ्री में आएगा। उस समय आप क्या बोलना है? मैं संसार के साथ, यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं संसार की दृष्टि में और संसार मेरी दृष्टि में। हमारे पास बहुत साल पहले, 25 साल पहले एक भाई, 20 साल के ऊपर हो गया, वो भाई इधर आए थे, अभी भी याद है। उसका नाम श्रीनु है, एयरफोर्स में थे, जो आंध्र प्रदेश का बिलोंग करते थे। सवेरे संडे को सवेरे साइकिल से अपने बीवी और बच्चों को चर्च में आकर छोड़ते थे। बीवी को बोलते थे आज ड्यूटी है, झूठ बोलते थे, उसका असली में झूठ, उसको कोई ड्यूटी है ही नहीं था। सीधे जाते दारू वाला पीने, दारू पीकर एकदम फिट होकर, इसको मालूम है 12:30 बजे खत्म हो जाएंगे, आएंगे साइकिल से लेके आएंगे और ड्यूटी खत्म हो गया। सिगरेट भी पीते थे। बहुत बार होते एक बार उसको एक परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया, और वो दर्शन ऐसे थे, सबका नाम मिल गया, लेकिन एक जगह पर है पुस्तक खोला, उसका नाम नहीं है, भयानक आग दिख रहा था। बोला पादरी साहब इसका मतलब क्या है? मैंने उसका मतलब समझा दिया। जीवन के पुस्तक में नाम नहीं है तो अग्नि नरक के अंदर जाएगा। उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, पूरा परिवार विश्वास किया, बपतिस्मा पाए, और उसके बाद वो भाई प्रभु यीशु मसीह के लिए इतना ईमानदार व्यक्ति बन गया। और उनका दोस्त लोग दारू पीने वाला, जो सिगरेट पीने वाला, श्रीनु आ गया बोलते तो सिगरेट पीने वाला सिगरेट नीचे डालते बोलते थे। आज एयरफोर्स में काम भी करते हैं, एक पार्ट टाइम मिनिस्ट्री भी, सेवकाई भी कर रहे हैं। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत का प्रभु है, हालेलुया। उस समय उसी वक्त वो छोड़ दिए थे। अगर आपको कोई भी इसी प्रकार का बंधन से आज भी है, प्रार्थना करेंगे मैं आपके लिए, आप ईमानदारी से प्रभु से कहे, प्रभु मैं संसार के नजर में मैं संसार के दृष्टि में और संसार मेरी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया जाना है। हालेलुया। प्रभु आपको छुटकारा देंगे, परमेश्वर आपको बल देंगे।
मेरे पापा एक चेन स्मोकर थे। चेन स्मोकर मतलब एक सिगरेट, आप लोग एक एक सिगरेट का जो एक एक पैकेट लेके आते, पापा एक बंडल लेके आते थे दुकान में बेचने जैसे बंडल लेके आते। एक बंडल लेके आते तो मैक्सिमम 2 दिन, उसके ऊपर तो नहीं चलेगा। माचिस का तीली से सिगरेट जलाते ही नहीं थे। एक सिगरेट खत्म हो गया, वो आग से दूसरा जलाना, वो खत्म होने में तो तीसरा वो इसी आग से वो जलाते थे। चेन स्मोकर थे। जिस दिन यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह में आ गया, उस दिन से लेकर आज तक सिगरेट का स्मेल तक उसको पसंद नहीं है। आज भी जीवित है, प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। आप संसार की दृष्टि में, संसार आपकी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं। मन फिराया, बपतिस्मा पाया, आप लोग फिर इसी गंदा बात के पीछे नहीं जाएंगे, यीशु मसीह के पीछे जाएंगे। आपको परमेश्वर शक्ति देंगे, बल देंगे, सामर्थ देंगे। परमेश्वर की महिमा हो। क्रूस की शक्ति का दूसरा हम देखा है, क्रूस की शक्ति का तीसरा हम देखा है, परमेश्वर के सिंहासन तक उठाता है। फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय 5 वचन से लेकर 11 वचन तक हम पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5 to 11। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, जैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रभु का वचन कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आगे, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के होकर भी परमेश्वर का तुल्य होने की, अपने वश में रखने की, अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। परमेश्वर के स्वभाव हमारे अंदर भी होना, यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर होना, यीशु मसीह पिता के स्वरूप में होने के बाद भी परमेश्वर का तुल्य होने का अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया। स्वर्ग का सिंहासन पर बैठने वाला असंख्य स्वर्गदूत और करूबीम और सराफीम सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 है कर दिन रात परमेश्वर का महिमा कर रहे हैं। उस महिमा का सिंहासन छोड़कर अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया। 8वां वचन, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आगे 9 to 11। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया, और उसको वो नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके, और परमेश्वर पिता के महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करके यीशु मसीह प्रभु है कर अंगीकार करने का समय आने वाला है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने सबसे ऊंचे स्थान पर लेके गया, हालेलुया, अति महान ठहराया, स्वर्ग तक ऊपर उठाया, सब नामों में श्रेष्ठ नाम कर दिया। मसीह का स्वभाव हमारे अंदर है। एक दिन आएगा हम ऊपर आओ कर एक आवाज सुनेंगे,
उस वक्त हम सब रूपांतरित होकर प्रभु से मिलने के लिए जाना है। हालेलुया। मसीह में मरे हुए भक्त लोग पहले जी उठेंगे, फिर हम जो जीवित है प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिया जाएगा। इस क्रूस की शक्ति है, इस क्रूस की शक्ति है आपको स्वर्ग तक पहुंचाने वाली शक्ति, उस ताकत। क्या आप उस ताकत को, अपने शक्ति को बढ़ाना चाह रहे? प्रभु की महिमा हो। लास्ट में क्रूस की शक्ति, शरीर की लालसाओं, शरीर की अभिलाषाओं को परमेश्वर क्रूस पर चढ़ाते हैं, क्रूस पर चढ़ाते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर की महिमा हो। इधर गलातियों के पत्री 5 अध्याय और उसका 24 वचन इस प्रकार लिखा है, जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो मसीह यीशु मसीह का है, उसका परमेश्वर के वहां कहाँ है? उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाया। कई प्रकार लालसा आएगा, अभिलाषा आएगा, हमें प्रभु यीशु मसीह को क्रूस से अलग कराने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के निकट से हमें अलग कराने के लिए। लेकिन आप क्रूस का सामर्थ्य पाए हुआ व्यक्ति है, आप बोलेंगे मुझे यीशु मसीह के क्रूस के सामर्थ्य का जरूरत है। वैसे लोग शैतान जो लेके आने वाला प्रलोभन से जय पाएगा। कितना लोग तैयार है? हम परमेश्वर को महिमा करेंगे। आइए हमारे आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना